नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने तय किया है कि गरीब और मजदूर वर्ग को डीबीटी के माध्यम से सीधे 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने 10 लाख किसानों का केसीसी फ्री लोन माफ करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। नल जल योजना को दुरुस्त करने के लिए व्यापक मरम्मत अभियान चलाया जाएगा। बिहार के 38 जिलों में इस योजना को फिर से बेहतर बनाने की तैयारी की गई है। सरकारी बस यात्रियों के लिए नई चुनौती सामने आई है। राज्य में बस किराए में करीब 8% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका सीधा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा। खाद्य महंगाई ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सरसों के तेल की कीमत में 20 रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब उन्हें 90% सब्सिडी पर सोलर पैनल और समर्सिबल मोटर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को राहत देने की तैयारी है। कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के घर के निर्माण के लिए 1,200 रुपये की सहायता जल्द मिलने की उम्मीद है। बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चिंता बढ़ी है। करीब 4% वृद्धि के प्रस्ताव से आम जनता और गरीब वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक अपनाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए फर्जी वोटरों की पहचान की जाएगी। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के 25 जिलों में जल्द ही नई चीनी मिलों की शुरुआत की जाएगी, जिससे रोजगार और आय दोनों में वृद्धि होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य से पलायन पूरी तरह रुकेगा और हर गरीब मजदूर को यहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा संकल्प लिया गया है। बिहार को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत हर जिले में मरीजों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में होमगार्ड भर्ती को लेकर युवाओं के लिए मौका आने वाला है। 13,500 पदों पर बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। करीब 30 लाख लाइसेंस रद्द किए जाने की तैयारी है। अवैध बालू खनन पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पिछले 1 महीने में लगभग 5,000 स्थानों पर छापेमारी कर 673 वाहनों को जब्त किया गया है। फर्जी दवाइयों के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए 14 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लोगों से सतर्क रहकर दवाइयों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। मुंगेर जिले में बड़ी कार्रवाई के दौरान नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां से 85 लाख रुपए नकद और कई हथियार बरामद किए गए हैं। राशन कार्ड धारियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। 31 मार्च तक EKYC नहीं कराने वाले करीब 30 लाख लोगों का नाम सूची से हटाया जा सकता है। प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए माता पिता की जमीन का खतियान या बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा।
मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर समेत 25 वस्तुएं महंगी हो गई हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 से 15 रुपये तक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में शराबबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है और घर घर तक इसकी आपूर्ति हो रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बयान में कहा है कि शराबबंदी के चलते राज्य सरकार को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार की सियासत में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह फैसला नीतीश कुमार की मर्जी से ही तय होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी राहत की तैयारी है। इसी महीने पहली सूची जारी की जाएगी, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 600 रुपये तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। किसानों के लिए राहत भरी पहल के तहत बांका जिले में चना और मसूर के बीज पर 80% तक की छूट दी जा रही है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी तेज हो गई है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसके लिए बड़ा ऐलान किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रोहतास जिले में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई जांच मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के 402 सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे खासकर गर्भवती महिलाओं की जांच प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके। राज्य में विवाहित बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब उन्हें ससुराल में ही मुफ्त राशन की सुविधा मिलेगी और उनका नाम राशन कार्ड से नहीं हटाया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे जमीन मालिकों को प्रक्रियात्मक सहूलियत मिलने की उम्मीद है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने की स्थिति देखी जा रही है। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। 1 महीने में तीसरी बार आए ईमेल के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार में जनगणना 2026 की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर अब मेट्रो जैसी एंट्री व्यवस्था लागू होगी। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले QR कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा। छपरा जिले में नकली फॉर्च्यूनर तेल और नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। बिजली बिल की कटौती सीधे होने से आम और गरीब वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। राज्य के 225 चौक चौराहों पर हाईटेक AI कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे चालान सीधे घर तक पहुंचेगा। चिराग पासवान ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी NDA भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। बिहार के स्कूलों में छात्रों के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। पटना के PMCH में नए चर्म रोग और मेडिसिन वार्ड का उद्घाटन किया गया है, जिससे मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। पटना में डेंगू के मामलों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 18 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1425 तक पहुंच गई है। राजधानी पटना से हाजीपुर तक वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो गया है। AQI 245 दर्ज किया गया है, जबकि राज्य के 15 जिले प्रदूषण की चपेट में हैं।